कुरान को नालियों में फेंका गया, पाँवों से दबाया गया, बेहुरमती की गई है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा दिल्ली सरकार। कुरान शरीफ को भी यूं ही जो है बुलडोजर से उठाकर और अपने गाड़ी में रख रहे हैं, ये बहुत अफसोसनाक से जो आज हमारा मलबा तक का ले जाया जा रहा है, यहाँ तक कि जिस पे हमारे मुर्दे इंतकाल होते हैं हम उसको कब्रिस्तान दफन करने के लिए ले जाते हैं, वो ताबूत तक का ले गया है। अरे मरोगे तो कहाँ जाओगे, या तो कब्रिस्तान में या नहीं तो शमशान में। ये दो जगह के अलावा तीसरी जगह तुम्हारी कोई जगह नहीं है। इस लोकतंत्र देश में सबको बोलने की आज़ादी है। हमारा जो देश है वो पैगाम देता है भाईचारे का। ईद भी बनाई गई बड़े धूम धड़ाके से, वो सरकारी छुट्टी भी थी। आज इनके चेहरे पे एक मायूसी आई। ये पूछे उस मायूसी की क्या वजह है? मायूसी की वजह यही है कि यहाँ हम लोग नमाज़ पढ़ रहे थे और बहुत अफसोस की बात है कि अचानक कोई नोटिस नहीं दिया गया। सामान अंदर में रखा हुआ है, सारे सामान को जो है कुरान शरीफ को भी यूं ही जो है बुलडोजर से उठाकर और अपने गाड़ी में रख रहे हैं। ये बहुत अफसोसनाक खबर है और अफसोस की बात है। ऐसा नहीं करनी चाहिए। कम से कम हम लोगों को वक्त देनी चाहिए। हम लोग अपनी किताब कुरान शरीफ को निकाल लेते, उसके बाद जो है कोई बात नहीं, अनलीगल जगह है तो तोड़ लेते, इसके लिए कोई बात नहीं थी। लेकिन हमारी कुरान किताबें जो हैं कुरान शरीफ। मेरा सवाल ये बनता है, जब ये निर्माण चल रहा था जब कार्रवाई क्यों नहीं होती? जब स्टार्टिंग की गई तब कार्रवाई क्यों नहीं होती? जी, स्टार्टिंग असल में हम लोग को पता नहीं ना था। पर ये भी आप मानते हैं, बड़ी अच्छी बात है कि इनलीगल है, ये भी आप मानते हैं? हाँ, ये तो है। ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए, इनका कहना है कि इनलीगल थी और कार्रवाई हुई, लेकिन इनकी जो ज़रूरतमंद की चीज़ें थी, जो आस्था से इनकी जुड़ी थी, वो उन्हें समय दिया जाता। जी, कुछ कहना चाहिए? मैं तो बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। जब ये कॉलोनी आई, सरकार ने ये कहा था कि आप जाओ बवाना, हम आपको वहीं ज़मीन देंगे मस्जिद के लिए, ईदगाह के लिए, कब्रिस्तान के लिए और शमशान घाट के लिए और मंदिर के लिए। लेकिन आज अफसोस की बात है कि 20 साल हो गए, अब तक ज़मीन नहीं मिली। और 2004 में जब हमने इस मस्जिद के बुनियाद रखा तो उस टाइम में मनमोहन सिंह की सरकार थी। हमने लेटर बना करके DDA विभाग में, श्रम विभाग में दिया और MCD विभाग में भी दिया से जब हमारी व्यवस्था हो जाएंगे तो या तो हम खाली कर देंगे, नहीं तो आप हमें ज़मीन अलाउट कर देंगे। उस टाइम में हमें जब नमाज़ पढ़ने की अनुमति मिली और आज हमारी जो मस्जिद पक्की बनने लगी तो उस टाइम में कहाँ चले गए थे सरकार जो तोड़ने के लिए, जो आज हमारी कम से कम 40 लाख रुपए की लागत लगी और ये मस्जिद को तोड़ दिया गया। आज कल खुशी हमने मनाई और आज हम गमी मना रहे। क्या हमारा लोकतंत्र में जीने का हक नहीं, अधिकार नहीं है? हमारा इस देश में हमारा हक नहीं है, हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है हमारा? मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूं। देखिए, 2004 में इसका निर्माण हुआ और आज आपको पता है कि ईद का त्यौहार मनाया गया। अब इनके चेहरे पे मायूसी है, उस मायूसी की भी वजह इन्होंने बताई। दूसरी बात यह है अफसोस की, जब BJP की सरकार MCD में थी 15 साल तो उस टाइम में नहीं टूटी हमारी मस्जिद। कांग्रेस की सरकार थी MCD में जब नहीं टूटी, लेकिन जिसको हमने दिल से चाहा, दिल्ली सरकार में विधानसभा में केजरीवाल जी को बनाया और नगर निगम में भी हमने केजरीवाल जी को बनाया। कहाँ है हमारे पवन सहरावत जी, जिन्होंने हाथ जोड़ के, पाँव जोड़ कर वोट मांगा था? सुबह से फ़ोन लगा रहे हैं, उनकी फ़ोन स्विच ऑफ जा रही है, फ़ोन उठाने तक के राज़ी नहीं है। न तो जय भगवान फ़ोन उठाया हमारा और नहीं तो पवन सहरावत फ़ोन उठाया। तीसरी बात यह है कि जो आज हमारा मलबा तक का ले जाया जा रहा है, यहाँ तक कि जिस पे हमारे मुर्दे इंतकाल होते हैं हम उसको कब्रिस्तान दफन करने के लिए ले जाते हैं, वो ताबूत तक का ले गया है। अरे मरोगे तो कहाँ जाओगे, या तो कब्रिस्तान में या नहीं तो शमशान में। ये दो जगह के अलावा तीसरी जगह तुम्हारी कोई जगह नहीं है, न हमारी न तुम्हारी। कम से कम हमारे सामान वापस कर दो। जो हमने ज़मीन खरीदी है हम उसमें लगा कर दोबारा तामीर कर लेंगे। हम आपकी ज़मीन को मानते अनलीगल है, हम इसको खाली कर दिया, आपने खाली करवा दिया, हमने खाली कर दिया, लेकिन हमारी सामानें वापस कर दो। हमारे तकरीबन 2.25 लाख रुपया उस अलमारी के अंदर है। इमाम साहब के कपड़े, सारे सामान हैं। कुरान को नालियों में फेंका गया, पाँवों से दबाया गया, बेहुरमती की गई है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा दिल्ली सरकार। केजरीवाल जी जेल में बैठ कर के जवाब दो हमें आप। इस वक्त हम मौजूद है बवाना में और MCD के अधिकारी हमारे साथ हैं।
अब पूछते हैं कि इस कार्रवाई को करने के बाद वो क्या एक्शन, क्या रूपरेखा, क्या रणनीति बनाई जाएगी, क्या कहना चाहते हैं? सर सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। मेरा नाम हेमंत है, मैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में एसओ हूँ। जी ऐसा था जी, ये कई सालों से एनक्रोचमेंट कर रखी थी इलीगल वे में। जी पहले उन्होंने धीरे धीरे 1 रूम बनाया, 2 रूम बनाया, 3 रूम बना लिए। उसके बाद इसको कवर करके इसको एनक्रोचमेंट का रूप दे दिया इन्होंने। अब इन्होंने जो एनक्रोचमेंट की है उसकी वजह से ये थी बच्चों के खेलने का पार्क। अब दिल्ली में वैसे आपको पता है गर्मी बढ़ रही, पोल्यूशन हो रहा है, सबको हरियाली की ज़रूरत है। दूसरा, अब सब कुछ कंक्रीटाइजेशन हो रहा है तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज कहाँ से होगा? उसके लिए भी कंपलसरी ज़मीन कच्ची रहे ताकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी हो, पानी भी रिचार्ज हो ग्राउंड वाटर का, जो आज दिल्ली में एक तरह की त्रासदी चल रही है पीने के पानी को लेके। दूसरा है, जब एनक्रोचमेंट हो गया, बच्चों का पार्क था ये, अब बच्चों के पार्क के ऊपर इन्होंने अधिग्रहण कर लिया, ये स्ट्रक्चर बना दिया इसमें। उसके कारण ना तो बच्चे खेल पाए, ना जो यहाँ के आम लोग बुजुर्ग हैं, जे कॉलोनी, इनको भी हक है वैसे ही पार्क का, जैसे रोहिणी में, द्वारका में, इनको भी तो चाहिए वही फैसिलिटी। सिर्फ इन लोगों के फेवर में हमने इस एनक्रोचमेंट को हटाया है। इस एनक्रोचमेंट को हटा के इसको एक अच्छा पार्क बनाएंगे ताकि यहाँ जो बच्चे हैं या बुजुर्ग महिलाएं, उनको भी बैठने और पार्क की सुविधा मिले। एक बात सिर्फ हमारे ये जी मोटो था। जी, बड़ी अच्छी बात है कि अब इस मस्जिद को हटा के पार्क बनाया जाएगा, इसका सौंदर्यकरण किया जाएगा। लेकिन एक सवाल सर, जब निर्माण चल रहा होता है, जब इसकी स्टार्टिंग होती है, जब कार्रवाई क्यों नहीं होती? सर प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे कोई भी एनक्रोचमेंट बनता है, रिलीजियस नॉन रिलीजियस, कई बार कोई ना कोई उसको रुकवा देता है, कई बार पुलिस फोर्स नहीं मिल पाती। हम पिछले 8 सालों से 2004 में इसका स्टार्टअप किया गया। काफ़ी टाइम से हमारे यहाँ से, हमने तो 2019 में ज्वाइन किया है और नरेला में 3 साल हो गए, लेकिन उससे कई साल से चलती आ रही है। पुलिस फोर्स ना मिलने के कारण एक सही उसमें, मतलब जैसे अभी फोर्स मिली है, आउटर भी है इसमें, इनर भी है, बाहर की सीआरपीएफ भी, तब जाके ये मुमकिन हो पाए इसको हटाने का। जी, मेरा एक और बात, और बहुत सारी यहाँ पे झुग्गियाँ भी, वो भी इनलीगल तरीके से बनी हुई है, क्या उन पे भी कार्रवाई की जाएगी आने वाले समय में? हमारी जो लैंड है, एमसीडी दिल्ली नगर निगम की जो लैंड है, उन्हें हम, हमारी हायर अथॉरिटी परमिशन देती है, रिलीजियस से भी परमिशन आती है, नॉर्मल भी, उनको भी उसी वे में हटाया जाएगा जैसे इसको हटाया जाएगा। एक आखिरी सवाल, जिन लोगों ने एमसीडी की प्रॉपर्टी कब्जा कर रखी है, उन लोगों के लिए एक दिल्ली क्राइम मोर्चा के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं उन लोगों को एक ही बात कहूँगा कि जो एक पार्क है, जो कच्ची लैंड है, उसको हाथ जोड़ के निवेदन ऐसे ही रहने दे ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी तो इसका यूज कर सके ही, और साथ में जो बरसात का पानी है वो इसके नीचे जाए, ग्राउंड वाटर लोगों को पीने का पानी मिले और बच्चों को खेलने के लिए सुविधा। ये कंक्रीट, ये स्ट्रक्चर, ये जो भी मस्जिद मंदिर बना रहे, ये आदमी घर में भी पूजा पाठ कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, और पहले के बने हुए हैं, कई हजार सालों के पुराने मंदिर है। बहुत अच्छी बात कही ना, हर हमारे जगह हमारे मंदिर देश को ना तो बनेगा। मंदिर की जरूरत है, नहीं, ना मस्जिद की जरूरत है। हमारे देश में अच्छी शिक्षा, अच्छे अस्पताल हो तो वो ज्यादा बेहतर। अब ये पेड़ है, अभी आप देख रहे हो अपने आसपास पेड़ पौधे उगे हुए हैं, इनको भी तो जगह चाहिए, ये कहाँ जाएंगे? बहुत बड़े बड़े गहरे विचार है ये कहाँ जाएंगे? भैया का कहना है कि अगर पेड़ पौधे लगाए, उसको सौंदर्यकरण किया जाए, इसमें पार्क बनाया जाए तो वो बड़ा सर, दिल मैं एक छोटा सा जी बात रखूं। आज आप सुन रहे हो कि दिल्ली में 50 डिग्री टेम्परेचर गया है। इस बात को कोई नहीं सोच रहा कि प्लांटेशन के ऊपर भी जोर दिया जाना चाहिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कंक्रीटाइजेशन, हर तरफ सीमेंट कंक्रीट रोड का जंगल खड़ा कर दिया, जमीन सोख ही नहीं रही है, वो पानी जो नमी चाहिए जमीन को मिल का रही है, पेड़ पौधे लग का रहे हैं। अगर हम धर्म के ऊपर हर चीज़ को, हर जमीन को, सरकारी गैर सरकारी को ऐसे स्ट्रक्चर में बांट देंगे तो हम लोगों के लिए बचेगा क्या? बहुत बढ़िया। दिल्ली क्राइम मोर्चा से मैं भी संवाददाता एक व्यक्तिगत बात करना चाहूँगा। पेड़ पौधे होंगे तो हमारा कल होगा, ये ध्यान रखिए। ये जो 50 डिग्री टेम्परेचर है, आने वाले समय में 60 डिग्री टेम्परेचर हो गए, और इसके जिम्मेदार ना सरकार है ना कोई और है, वो हम है। आप ध्यान रखिए, पेड़ पौधे लगाइए और पेड़ पौधे से ही आपका जीवन आगे चलेगा। क्यों श्रीमान जी? यस सर, ठीक कह रहा हूँ। आपका शुभ नाम? मैं सत्येंद्र कुमार है। चलिए। डिपार्टमेंट के आदमी हैं और पूरा डिपार्टमेंट आया हुआ, कड़ी धूप में सारे मेहनत कर रहे हैं, सारे। बहुत बढ़िया। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख ले दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं राजन राय, कैमरामैन बलराम के साथ भवाना।